नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम नमस्ते गुरुजी। गुरुदेव। प्रणाम नमस्ते। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज सुबह सुबह ठंड में सबका यूं उठ करके आना और क्लास अटेंड करना, ये आप लोग की तपस्या को शो करता है, प्रदर्शित करता है कि आप सत्य को जानने के लिए कितने आग्रह रखते हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए आज हम लोग अपना अभ्यास शुरू करते हैं। सभी प्रणाम लोग गुरुजी। नाम सभी लोग स्थिर होकर के प्रणाम बैठ गुरुजी। जाइए। प्रणाम। सभी लोग स्थिर शांत बैठ जाइए, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत। Make your whole body completely still and calm without any movement. When you feel your body get completely still and calm, then start focusing on your breath. Watch your breath. जब आपको ऐसा लगे कि आपका शरीर बिल्कुल शांत हो गया है, तो धीरे से अपनी सजगता को श्वास प्रश्वास पे ले आइए। आप श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, सजग बनिए। अब धीरे से अपने सजगता को अपने इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पे लाएंगे। शुरुआत करेंगे सेंस ऑफ स्मेल से। बस एक एक मिनट सभी सेंस पर देंगे। सेंस ऑफ स्मेल। आसपास किसी होने वाले गंध के प्रति सजग बनिए। बिकम अवेयर ऑफ एनी स्मेल ऑल अराउंड यू। जब हम अपने इंद्रियों के प्रति अपनी सजगता को बढ़ाते जाते हैं, तो आपका अंतराकाश प्रत्याहार में उतरता जाता है। अब आइए सेंस ऑफ टेस्ट पे सजग बनिए। किसी भी स्वाद इंद्रिय जो आपकी जिह्वा पे हो रही है। बिकम अवेयर ऑफ एनी टेस्ट इन योर टंग।
Now become aware of the sense of vision behind your closed eyes. Just watch any color or shade of colors, light, or anything, the darkness, the shade of darkness, or light, shade of light, anything, whatever you can see behind your eyes. अब आंख के पीछे, बंद आंखों के पीछे जो कुछ भी, चाहे कोई आकृति, रंग इत्यादि कुछ भी, अंधकार, तिमिर, कुछ भी दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है, उसके प्रति सजग बनिए। इंद्रिय संवेदनाएं आपको मनोनिग्रह के लिए, अंतर्मौन के लिए रास्ता देती है। इसलिए इंद्रियों की संवेदनाओं के प्रति हमारी सजगता साधना का पूर्वाभ्यास है। अब अपनी चेतना को स्पर्श इंद्रियां, सेंस ऑफ टच के प्रति सजग बनाएंगे। जहां कहीं भी स्पर्श की अनुभूति हो रही है, जहां कहीं भी आप स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं, सजग बनिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पर्श के प्रति सजग बनिए। और अंत में आप श्रवण इंद्रिय यानी सुनने के प्रति अपनी सजगता विकसित करें, आसपास होने वाली आवाजों को सुने। आसपास होने वाली आवाजों को सुने, दूर से दूर आने वाली आवाजों को सुने। दूर से दूर आने वाली आवाजों को सुने। हम्म। अब अपने अंदर के विचारों को देखें। आज हम लोग प्रत्याहार का अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे अंतर्मौन हो, विचारों का, मन का निग्रह हो। अब आप अपने मन में उठने वाले विचारों को आते जाते देखिए।
एक दृष्टा की तरह उसे देखिए और जाने दीजिए। किसी भी विचार के प्रति आप रुचि मत लीजिए, उसमें फंसिए नहीं, दृष्टा बनिए। यदि कोई विचार नहीं आ रहे हैं तो इस विचार शून्यता के प्रति भी सजग बनिए। विचार शून्यता के प्रति सजग बनिए। विचार के आने से पहले एक फुहरन सी एक कोई तस्वीर या कोई शब्द आता है और धीरे धीरे उसके पीछे सीरीज ऑफ थॉट्स जुड़ता चला जाता है। तो जैसे ही कोई फुहरना हो, कोई शब्द, कोई तस्वीर, कुछ भी आपके सामने आता है, फुहरना के विचार बनने से पहले ही उसे नष्ट कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अपने मन में दोहराइए, यू आर द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन थॉट्स। आप अपने ही विचारों के निर्माता, सर्जक और विनाशक हैं। आपकी इच्छाओं से ही विचार पनपते हैं, आपकी इच्छा से ही वे नष्ट होते हैं। विचार आपके सहयोग के लिए है, विचार आपके सेवक हैं, न कि विचार के आप गुलाम हैं। You are the creator and destroyer of your own thoughts. The thoughts are servant to serve you, to save you. दृष्टा बनिए और महसूस कीजिए कि आप का नियंत्रण आपके मन पे है। विचार के उत्पन्न होते ही उसे विनष्ट करें। धीरे धीरे आप अंतर मौन में प्रवेश करते जाएंगे। यदि विचार को आप हटा नहीं पा रहे हैं तो पुनः आप अपने इंद्रियों के प्रति सजग बने। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ लिसनिंग। अगर विचार इतने जटिल हैं, विचार के आप घोर गुलाम हैं, विचार के आप बहुत भारी नौकर हैं, तो आप पुनः इंद्रियों के प्रति अपनी संवेदना जगाएं और फिर से प्रयास करें कि विचार को आप क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। विचारों के जो लगातार प्रवाह है, चौबीसों घंटे जो विचार आपके मन में चलते रहते हैं, उसकी आवृत्ति को रोकिए, उसके साइकिल को ब्रेक कीजिए। दृष्टा बनिए, कुछ मत सोचिए। जो भी विचार आ रहे हैं उसे विनष्ट कीजिए। जब विचार नष्ट होते हैं
तो चेतना बोध को प्राप्त होता है, मन की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है। विचारों की इस आवृत्ति को, इस साइकिल को दृष्टा भाव से साक्षी भाव होकर विनष्ट करें। एक मिनट और इस अभ्यास को करें। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाइए। ट्राई टू एक्सट्रोवर्ट योर सेल्फ। लिसन द साउंड्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। जब आपकी चेतना बहिर्मुखी हो गई है, हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और साथ साथ शांति पाठ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल दें। नाद साधना में उतरने से पहले पूर्व अभ्यास यानी अभ्यास से पूर्व आप लोगों को मैं अनुशासन, यम और नियम बताऊंगा। शुद्धि क्रियाएं कपालभाति और त्राटक सिखाऊंगा। कायास्थैर्यम और कायोत्सर्ग सिखाऊंगा। प्राण शुद्धि और प्राणाकर्षण, प्रत्याहार, अंतर्मौन और इंद्रिय निग्रह जो आज हमने प्रैक्टिस की। श्रवण संवेदना और सजगता हमने पिछले दिनों प्रैक्टिस किया था। एकाग्रता एवं धारणा आने वाले दिनों में करेंगे। इस क्रम में अगली क्लास में हम लोग त्राटक का अभ्यास करेंगे। तो अगली क्लास में आप लोग एक मोमबत्ती और त्राटक स्टैंड के साथ रहिएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को
त्राटक के बारे में बताऊं और उसके अभ्यास में अपने सामने कराऊंगा। अब मैं पिछले दिनों जो सूत्र मैंने समझाए हैं उसको रिवाइज करते हैं। जो 7 आदतें साधकों में होनी चाहिए, जो 7 गुण, 7 एट्रिब्यूट साधकों के भीतर होना चाहिए, उसमें पहला एट्रिब्यूट है मुमुक्षुत्व, जिसके विषय में मैंने बताया था। सूत्र कहते हैं मुमुक्षुत्वम नाद मार्गस्य प्रथम दीक्षा। मुमुक्षुत्व ही पहला चरण है, पहला स्टेप है नाद साधना के लिए। और मुमुक्षुत्व हमारे भीतर आंतरिक एकाग्रता, भीतर के आवाहन को प्रस्तुत करता है, जिससे कि आप कॉस्मोस से जुड़ते हैं। मुमुक्षु का संवेग संयम से संतुलित होना चाहिए, नहीं तो कई बार अतिरेक होने पर यह विकृत और अस्थिर हो जाता है। मैंने अगले सूत्र में समझाया था कि सत्संग, स्वाध्याय और मनन, ये 3 रास्ते हैं मुमुक्षुत्व को पाने का। जो पहला गुण मुमुक्षु की आपकी होनी चाहिए, उस पहले गुण को लाने के लिए आपको क्या करना है? उसको लाने के लिए आपको अच्छे पुस्तक पढ़नी चाहिए, आपको गुरु की बातें सुननी, समझनी और मनन करनी चाहिए। श्रवण, मनन और निदिध्यासन, ये वेद और उपनिषदों का कथन रहा है कि आप आप्त पुरुषों की वाणी को सुने, सत्संग को बहुत ध्यान से श्रवण करें, उस पर मनन करें और निदिध्यासन मतलब उसको अपने जीवन में उतारें। जब आप सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं, तो आपके भीतर की मुमुक्षुत्व बलवती होकर के आप प्रथम दीक्षा को उपलब्ध हो जाते हैं। प्रथम चरण आपका पूर्ण होता है। प्रथम चरण पूर्ण होने के लिए मैंने पिछला श्लोक जो आप लोग को बताया था, संवेगः नादाग्निः चेतनस्य प्रेरणम। संवेग साधना को जीवित रखता है, नाद की गति को प्राण देता है। इसी संबंध में मैंने 3 प्रकार के साधक आपको बताए थे, मंद साधक या पशु साधक, वीर साधक और दिव्य साधक। और मैंने बताया था कि आप इसी प्रकार से संवेग भी 3 होते हैं, मंद, मध्य और तीव्र। जब तीव्र संवेग होता है तो आप जल्दी जल्दी नाद साधना के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए 10वें सूत्र को मेरे बाद 2 बार पढ़ेंगे। प्रार्थना नादः चित्त सम्मेलनम। प्रार्थना, प्रार्थना का अर्थ है जब आप अपने भाव से अपने आप को अपने भगवान से, अपने इष्ट से जोड़ते हैं। कई बार साधक अपने आदतों और अपने वृत्तियों से इतना परेशान होता है कि वो इच्छा तो करता है कि उसकी साधना अच्छी हो, वो अनुशासन पर चले, लेकिन उनके संस्कार, उनकी आदतें, उनकी वृत्तियां या सांसारिक चुनौतियां, मुश्किलें, बाधाएं, अंतराय उनको हरा देती हैं। वो परेशान हो जाते हैं। कई साधक साधना छोड़ देते हैं या उनकी गति मंद हो जाती है। ऐसे में नाद सूत्र कहता है
प्रार्थना नादः चित्त सम्मेलनम। ऐसे साधकों को बड़े भाव से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करके अपनी संवेदना को अपने संवेग से जोड़ना चाहिए। भाव करें, प्रार्थना करें। कहीं न कहीं जब आप अपने कोर ऑफ द हार्ट से प्रेयर करते हैं, तो आपकी आवाज़ अंतरिक्ष तक जाती है, आपके इष्ट तक जाती है, आपके ईश्वर तक जाती है। आप यकीन मानिए, ऐसा संभव नहीं है कि आप हृदय से पुकारें और आवाज़ आपके प्रेमी तक, आपके इष्ट तक, आपके भगवान तक ना पहुँचे, ऐसा असंभव है। सृष्टि की संरचना ही ऐसी है कि प्रार्थना सबसे शॉर्टकट मेथड है, सबसे सीधा रास्ता है, जब आप अपनी बात भगवान तक पहुँचाते हैं और आपकी बात अवश्य सुनी जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं मंदिरों में, पूजा स्थलों में बार-बार प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, तो भी मेरी आवाज़ सुनी नहीं जाती है। इस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्रार्थना आपकी आवाज़ ज़रूर सुनी जाती है। ये है कि आपकी परिस्थितियों के अनुसार भगवान आपको जो बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है, वो प्रदान करते हैं। कई बार भगवान का दिया हुआ समाधान हमें समझ में नहीं आता है। हमें लगता है कि भगवान सुन नहीं रहे हैं, परंतु ये उनके समाधान करने का तरीका है। कई बार जब गुरु या इष्ट आप पर कृपा करते हैं, तो वो कृपा इतना प्रत्यक्ष नहीं होता है, इतना डायरेक्ट नहीं होता है कि आपको समझ में आवे। 90% कृपा की धारा आपको समझ में नहीं आती है। ये धीरे-धीरे चुपचाप काम कर लेती है, गुप्त तरीके से काम कर लेती है और आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएँ व्यर्थ हो रही हैं। तो प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होती। प्रार्थना वह आवाज़ है, जो आपके और आपके इष्ट के बीच का सीधा संबंध है, सीधा संवाद है। ये एक विनम्र ध्वनि है। जब साधक हृदय से ईश्वर का आवाहन करता है, तो उसकी वाणी, भावना और चेतना एक लय में आ जाती है। इसी को चित्त सम्मेलनम कहते हैं। यह शब्द है चित्त सम्मेलनम। किसका सम्मेलन हो रहा है? किसका मिलन हो रहा है? किसका सम्यक मिलन हो रहा है? जो आपकी अंतर्वाणी, जो आप हृदय से आवाज लगा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, जो भावनाएं हैं उसके पीछे की और आपकी चेतना, ये तीनों एक लय में, एक तार में गूंजने लगते हैं, बजने लगते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके भीतर की जो कंपन है, आपकी चेतना, आपके ब्रेन का जो बायो न्यूरल वाइब्रेशंस हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगती है। आप कभी कोशिश करके देखना, जब आपका मन अशांत हो, जब आप अपने आप से परेशान होने लगे, अपने मुश्किलों में डूबने लगे, आपको कोई रास्ता न दिखाई पड़े, चित्त व्यग्र हो, तब आप प्रार्थना करना और बहुत दिल से प्रार्थना करना। प्रार्थना करते-करते भाव में डूब जाना, 2-4 आंसू बहने देना। तो देखोगे कि कुछ चमत्कार हो जाएगा। आपके भीतर आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी। आपकी मानसिक तरंगे चेंज होने लगती है। आपके भीतर दिव्यता का उदय होने लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके भीतर की कलुषता है, गंदगी है, आपके भीतर का विक्षेप है, आपके भीतर का जो अनावश्यक प्रोजेक्शन है, वो कहीं न कहीं विलीन और विनष्ट होने लगता है। तो जब भी आपके अंदर साधना के समय आपको आवाजें सुनाई न पड़े, साधक अपने चित्त को एकाग्र न कर पाए, तो उसे यह प्रार्थना करना चाहिए,
हे नाद स्वरूप भगवान शिव, हे गुरुदेव, मुझे मेरी ही नाद में तुम तक पहुंचा दो। इस भाव के साथ किया गया ध्यान साधक के चित्त को उच्च नाद के साथ संरेखित इनलाइंड कर देता है। आप एक साथ एक लय में हो जाते हैं। सोचो, छोटी सी बात है कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पूरे हृदय से, विनम्रता से झुक करके, अपने अहंकार को डाउन करके, जब आप हृदय को अपने आंसुओं से धो देते हैं, तो चमत्कार घटता है। और ये सबको पता है, फिर भी हम लोग नहीं कर पाते। जब आपको ऐसा लगे कि माया की जकड़ हो गई है, ऐसी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है, योग के पथ से आप चूकते जा रहे हो, तो आप जरूर प्रार्थना करें। प्रार्थना में चमत्कार छुपा है, और ये चमत्कार जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा प्रकट होता जाएगा। पर ध्यान रहे, प्रार्थना का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को दिखाएं कि मैं कितना भक्ति, या दूसरों को संप्रेषित करें कि देखो मैं कितना भक्त हूं। ये आप चुपचाप गोपनीय तरीके से करें। भक्ति में आपके आंसू किसी को दिखाई ना पड़े, आपकी भावनाएं किसी को दर्शनीय ना हो, वरना एक भ्रामक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और कई कई बार यह भक्ति आपकी पाखंड में बदलती चली जाती है। तो सावधान रहिएगा। भक्ति एकांत में करने का विषय है। भक्ति आप प्रदर्शन करने से बचें। तो जब मन में भाव आता है, तो आप बंद आंखों से अपने आर्त स्वर में चाहे गुनगुनाइए या मन ही मन बोलिए, आप जरूर बोलिए। जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, आप 2-3 दिन करके देखिए। अगले सत्र में मुझे बताइए कि कैसा आपको महसूस हुआ। आपकी साधना अचानक से बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, अचानक से आपकी जंप हो गई कि नहीं हो गई। ये विरह, ये पुकार निश्चित रूप से आपकी चेतना को रूपांतरित करने वाला है। और ये मेथड हिंदू धर्म के अलावे सभी धर्मों में है। दुनिया के समस्त धर्म, मनुष्य ही नहीं, आप हैरान होंगे कि कई अन्य जीव भी प्रार्थना करते पाए गए हैं। कई दूसरे पशु पक्षियों में भी ये भाव देखा गया है कि वो अनंत आकाश से प्रार्थना करते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस को जरूर अपने आप में जोड़ें। अब हम लोग अगले सूत्र में जाएंगे। मेरे पीछे 2 बार दोहराइए। गुरु नादो नाद बोधस्य दीपः। गुरु नादो, गुरु का नाद। गुरु का नाद क्या है? गुरु एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है। मैंने पहले ही कहा कि गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु कोई वक्ता नहीं है, आपके सामने बैठा कोई उपदेशक नहीं है। गुरु, गुरु आपके भीतर की कंपन है, आपके भीतर की ध्वनि है। गुरु नादो, यहां पर ऋषि कहते हैं कि गुरु का नाद यानी गुरु की कंपन वह दीप है जो साधक के अंतर की शून्यता को आलोकित करता है। जब आप गुरु के
स्पंदन के साथ अपनी लयता को जोड़ेंगे, तब आपको अपने भीतर प्रकाश, अपने भीतर दीप प्रज्वलित होता हुआ मालूम होगा। भीतर का दीप जलेगा। इसलिए जब हम लोग आज्ञा चक्र पे ज्योति स्वरूप का ख्याल करते हैं, जब हम कहते हैं कि आप अपने भ्रूमध्य पर एक फ्लेम को कल्पना करो, वास्तव में ये गुरु तत्व से अपने आप को जोड़ने का तरीका है। आप गुरु तत्व से जब जुड़ते हैं, गुरु के नाद से जुड़ते हैं, गुरु के कंपन से जुड़ते हैं, गुरु के ध्वनि से जुड़ते हैं, उसके अंतर ध्वनि से जुड़ते हैं, तो आपके भीतर स्वतः ही एक दीप उदय हो जाता है। एक अत्यंत सुंदर, एक दिव्य अलौकिक कैंडल फ्लेम, है ना, ज्योति स्वरूप। तो यहां पे टर्म दिया गया है नाद बोधस्य दीपः, जो नाद को बोध कराता है, जो आपके भीतर अनहत नाद का पहचान कराता है। अगर गुरु का कंपन ना हो तो कोई वैसे देखो, नाद साधना तो कान बंद करो आप सुनने लगोगे। ना जाने कितने लोग बिना गुरु के ये काम करते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, बिना दीक्षा के वो साधना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जब गुरु को जोड़े बिना, गुरु के कंपन से एक हुए बिना अगर आप ये नाद साधना करते हो, तो वो केवल ध्वनि रह जाता है, केवल साउंड रह जाता है, वो कभी नाद नहीं बनेगा, वो कभी अनाहत नाद नहीं होगा। गुरु आपके नाद को अर्थ और आत्मा देता है। आपका नाद सार्थक हो जाता है और आपकी आत्मा से जुड़ता जाता है। सुरत निरत को प्राप्त होता है, स्रोत की ओर आगे बढ़ता है। तो जब भी आप साधना करो, तो साधना से पहले हम क्या करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं। उनकी वाणी को, उन जब वो सत्संग बोलते हैं, जब वो कोई बात उपदेश करते हैं, समझाते हैं, उनकी वाणी को, उनकी दृष्टि को और उनकी मौन को, इन सब को एक बार याद करो। क्योंकि इन सब में से चाहे उनकी वाणी हो, उनकी दृष्टि हो या उनका मौन हो, वही आपके भीतर एक कंपन उत्पन्न करेगा, जो आपका पथ प्रदर्शक बनता है, आपको गाइड करता है कि आपको कौन सी आवाज को कैसे पकड़ना है। आवाजें तो भीतर बहुत हो रही है, लेकिन उन आवाजों को किस प्रकार से पकड़ते हुए आगे लय होना है, आगे की यात्रा करना है, ये आपके गुरु तत्व को या आपके गुरु आपके गाइड हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरुर नादः शिव स्वरूपो मम हृदय प्रतिष्ठितः। आप ये भाव करो, ये उपनिषद स्टेटमेंट है कि गुरु रूप में भगवान शिव मेरे अंदर विराजिए। हे भगवान शिव, गुरु रूप में आप मेरे भीतर गुरु के नाद बनकर, गुरु की ध्वनि बनकर, गुरु की आवाज बनकर कर, हे भगवान शिव, हमारे भीतर आप प्रतिष्ठित होइए, हमारे भीतर आप आइए। और जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव को गुरु रूप में आप अपने भीतर प्रतिष्ठित करते हैं, गुरु के कंपन से आप एकीकृत होते हैं, लय होते हैं, तो आपका नाद स्वयं प्रकाश बन जाता है। अब आइए हम लोग 12वें सूत्र को देखते हैं। 12वां सूत्र कहता है संयम, मेरे पीछे दोहराएंगे, 2 बार बोलेंगे। संयम नाद मार्गस्य मर्यादा। संयम नाद मार्ग की मर्यादा है। मर्यादा का अर्थ होता है सीमा रेखा। अब आप बहुत गौर से ध्यान देंगे, तो जब आप
संयम का अभ्यास करते हैं, किसी अति में नहीं जाते हैं, अपने आप को संयमित रखते हैं, किसी भी हार जीत उतार चढ़ाव, है ना, किसी भी यश अपयश जय पराजय में अपने मन को संतुलित रखते हैं, मन को संयमित करते हैं, उत्तेजित होकर के अनावश्यक काम नहीं करते हैं, एक्साइटेड होकर के प्रमादी नहीं बनते हैं, अपने आप को अपने अनुशासन में बनाए रखते हैं, तब यही अभ्यास आपकी नाद साधना में एक आवश्यक केंद्र बिंदु बन जाता है, एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। क्योंकि नाद साधना में आपको इस संयम की बड़ी आवश्यकता है। आपका श्रवण ध्यान बन जाए, आपके सुनने की जो प्रैक्टिस है, जिसको आप रोज भजन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो वास्तव में ध्यान के रूप में परिणत हो जाए, उसके लिए संयम का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए यह सूत्र कहता है, संयमः नाद मार्गस्य मर्यादा। ये आपको क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब, कितना, कहाँ, कैसे, इस बहुत सारे जो गाइडेंस आपको भीतर से मिलती है, वो आपको अनुशासित और संयमित होने से ही प्राप्त होता है। अब अगले सूत्र में आते हैं। मेरी बात 2 बार दोहराइए। श्रवण संयमः नाद दृढ़ता। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है जो आज हम लोगों ने साधना भी की है। जब आप अपने इंद्रियों के प्रति सजग बनते हैं, मैंने आज के अभ्यास में भी ये बात बताई थी कि कई बार ऐसा होता है कि विचार इतने जटिल हो जाते हैं, आप विचारों के मन के इतने गुलाम हो जाते हैं कि आप चाह करके भी उस साइकिल को, उस वृत्ति को तोड़ नहीं पाते हैं, और आपका दृष्टापन एक बेचारा बनकर, एक गुलाम बनकर के विचारों के प्रति बहने के लिए बाध्य हो जाता है। इस गुलामी से बचने के लिए आपको अपने इंद्रियों के प्रति संवेदना विकसित करनी होगी। कई बार आपको लगता होगा कि शायद ये आपके साथ नहीं होता है, आप बड़े स्मार्ट हो, लेकिन बहुत गौर से महसूस करना, तो कुछ विचार तो इतने जटिल होते हैं, आपके ईगो को इतना क्रश कर देते हैं, या आपकी वासनाओं को इतना उद्दीप्त कर देते हैं कि आप बार-बार कोशिश करके भी उनसे अलग नहीं सोच पाते हो। वो थॉट आपके अंदर में डोमिनेंट बना रहता है। आप सोचते हो ये थॉट क्यों आ रही, ना आए, और वो बार-बार वो थॉट। तो ऐसे में क्या करोगे? मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, फिर भी जो है वो पार्टनर के थॉट्स आ रहे हैं, उसको हटाना चाह रहे हैं, नहीं हट रहा है। जब आप अपने मन के इतने गुलाम हो जाते हैं, आपके भीतर कोई ऐसा घटना घटता है जो आपके अहंकार को कहीं न कहीं क्रश करता है, या फिर आपकी वासनाओं को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है, तो आप मन के गुलाम हो जाते हो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में इंद्रिय संवेदनाओं के प्रति सजग बनना चाहिए। जितना ज़्यादा आप, और चाहे वो स्मेल सेंस हो, सेंस ऑफ स्मेल हो, सेंस ऑफ टच हो, सेंस ऑफ टेस्ट हो, सेंस ऑफ विज़न हो, ये सब मैं आपको बताता रहता हूँ। तो जब आप इंद्रियों के प्रति सजग बनेंगे, तो देखेंगे कि आप अपने ऐसे क्रूएल थॉट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप चाह के भी उसको नहीं हटा पा रहे हैं, जो जिद्दी दाग है,
जो आपकी चेतना के चोले में जिद्दी धब्बे दाग धब्बे जम गए हैं, उसको आप इस सर्फ एक्सेल से सफाई कर सकते हैं। तो जिद्दी दाग धब्बों को आप कौन से डिटर्जेंट से यूज करेंगे? आप इंद्रिय संवेदनाओं का इस्तेमाल करें, और विशेष रूप से जब आप श्रवण इंद्रिय के प्रति, आप सुनने के प्रति सजग बनते हैं, तो आज आपको बहुत स्ट्रांग 2 फार्मूला मिल गया। एक, आप अपने प्रार्थना से अपने आप को बदल सकते हैं, और दूसरा, आप अपने इंद्रियों के प्रति सजगता से, अपने मानसिक गुलामी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण रास्ते आज आपको मिले हैं, आपकी साधना के लिए सहायक हो, और आप आगे और बढ़ते जाएं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब अगले सूत्र में चलते हैं। अगला सूत्र मेरे बात दोहराएंगे। तपः साधनायाः शुद्धिकरणम्। तपः, तप के बारे में मैं अक्सर आप लोगों को प्रेरित करता रहता हूं, मोटिवेट करता रहता हूं कि आप कंफर्ट जोन को छोड़िए, बाहर निकलिए, तपस्या में उतरिए। तपस्या क्या है? कंफर्ट जोन से बाहर आकर के अपने लक्ष्य को पाना। जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, जब आप तप करते हैं, तो ये सूत्र कह रहा है कि आप शुद्धि, यानी अपने भीतर के जो आंतरिक अशुद्धियां हैं, है ना, जो भीतर के टॉक्सिन्स है, जो विजातीय द्रव्य है, उससे आप मुक्त होते हैं, उसको आप पवित्र करते हैं। ख्याल रहे, पवित्रता केवल स्नान करने से नहीं आती है। ऐसा मत सोचिए कि आप स्नान कर लिए तो आप पवित्र हो गए। स्नान तो बस एक त्वचा की सफाई है। असली शुद्धिकरण तो तप से होता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के तपस्या में उतरते हैं, जब आज आपको 6 बजे की क्लास के लिए 5:30 बजे उठना पड़ा होगा, और कई साधकों को उससे पहले उठना पड़ा होगा, तो ये तपस्या है। ठंड के मौसम में जहां कंबल छोड़ने का मन नहीं होता, वहां आप सत्संग के लिए, साधना के लिए, आप जब अपने आराम का परित्याग करके तपस्या के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो ये वास्तव में आपके भीतर शुद्धता को, पवित्रता को ले आता है। आज का क्लास केवल ज्ञान के लिए, साधना के लिए नहीं है। ये सुबह 6 से 7 जो आप क्लास कर रहे हैं ना, जो आप अटेंड कर रहे हो ना, ये आप पवित्र हो रहे हो। इसलिए मॉर्निंग क्लास को मैं जोर देता हूं कि आपकी तपस्या आपके भीतर पवित्रता लाती है। तपः साधनायाः शुद्धिकरणम। आपको पता भी नहीं चलता, गुरुजी आपको गुप्त रूप से धीरे धीरे आपकी अशुद्धियों की सफाई भी करते रह जाते हैं। गुरुजी केवल सत्संग नहीं करते, आपके भीतर की सफाई भी करते जाते हैं। जब सुबह सुबह आप क्लास में अटेंड करते हो, फोकस होते हो, एकाग्र होते हो, जब मेरी बातों को लगातार सुनते हो, एकाग्र होते हो, तो ये नाद साधना है। क्योंकि मेरी आवाजें सुन रहे हो, मेरे कंपन से जुड़ रहे हो, मेरे अर्थ को सार्थक बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप गुरु तत्व के कंपन से जुड़ रहे हो, मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो, तो आप प्रार्थनारत हो, मेरी आवाज में लय होते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो एकाग्रता का अभ्यास करते हो। सुबह सुबह मेरे सामने उठ के आ जाते हो, तो ये तपस्या हो जाता है। तो देखो, एक क्लास के चक्कर में आप कितने सारी साधनाएं कर रहे हो। आपकी सुबह की क्लास कितनी सारी साधनाएं आपसे करा रही है।
तो तपः साधनायाः शुद्धिकरणम। जब तपस्या करते हैं, तपस्या आपके अशुद्धियों का नाश करता है, आपके भीतर की अशुद्धियों का नाश करता है। आप जितना ज्यादा तपस करेंगे, आप उतना ज्यादा रोग मुक्त होंगे। पहले एक कहावत था कि रोग को भूख से मारो, यानी कि जब आपके अंदर किसी प्रकार की बीमारी है तो लोग उपवास करते थे। तो जब हम किसी भी परेशानियों में या किसी भी कष्ट में आते हैं, तो हम लोगों को आयुर्वेद या नेचुरोपैथी या हम लोगों का सनातन सम्यक ज्ञान साधना और तपस, स्पेशली तपस्या के लिए आगे बढ़ाता है कि आप तपस कीजिए। कभी आपको वैद्य कहेंगे नमक छोड़ दीजिए, कभी कहेंगे कि कोई कड़वा जो है वो दवाई पीजिए। जब ये कड़वा घोल पीते हैं, आप काढ़ा पीते हैं, तो क्या करते हैं? ये तपस्या है। ठीक है, वो औषधि आपके भीतर जो भी काम करे, पर उस कड़वे घोल को जब आप पीते हैं, आयुर्वेदिक औषध को जब आप लेते हैं, और ये देखो, ये जो कड़वा घोल कभी-कभी इतना कड़वा होता है कि किसी की कल्पनाओं से परे होता है। मैं हाल में एक आयुर्वेदाचार्य से किसी का इलाज करवा रहा था। वो व्यक्ति कहने लगा कि गुरुजी, आपने जो आयुर्वेद का काढ़ा पिलवाया है, वो इतना कड़वा है कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई चीज़ इतनी कड़वी हो सकती है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर ये काढ़ा किसी मृत व्यक्ति को एक बार पिला दिया जाए तो वो जीवित होकर के बैठ जाएगा। वो इतना कड़वा था। तो ये जो कड़वे काढ़े हैं, ये भी तपस्या है, ये भी तपस्या है। आप कान पकड़ के कहते हैं कि भाई अब मैं दोबारा गलत खाना नहीं खाऊँगा। अब मैं जो है गलत तरह से आहार-विहार नहीं करूँगा, वरना ये कड़वे काढ़े पीने पड़ेंगे। देखो, आयुर्वेद का एक अपना अलग अस्तित्व है। अभी क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन में आप अच्छी दवाई खा लो, मीठे-मीठे, और आपको लगता है कि ठीक है, हम गलती करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम गलतियाँ कर सकते हैं, हम गलत काम कर सकते हैं क्योंकि मीठी दवाइयाँ खाएँगे, ठीक हो जाएँगे। वो भी एक चॉकलेट की तरह ही है। तो आप गलतियों के प्रति, गलत आहार-विहार के प्रति उल्टे प्रेरित हो जाते हो। आपको आपके रोग के लिए इनसे बचना चाहिए था कि हाँ, आपको कान पकड़ना चाहिए था कि हम ऐसा चीज़ ना खाएँ, ऐसा आहार-विहार ना करें, जिससे कि हमको परेशानी हो। लेकिन उल्टे कई बार बड़ा मीठा-मीठा चॉकलेटी दवा खाना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। चलो, दवा तो है ही, इंजेक्शन तो है ही, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। तो मॉडर्न मेडिसिन आपको मोटिवेट कर रही है कि आप रोगी बनो, क्योंकि उनके पास दवाइयाँ उपलब्ध है। आप जल्दी से दवा खाओगे, 2 मिनट में ठीक हो जाओगे। कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी आप स्वतंत्र हो गलत काम करने के लिए। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु मेडिकल साइंस है। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु मेडिकल साइंस है, कि मेडिकल साइंस आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है कि आप गलत काम, आहार-विहार गलत-सलत खाओ, पियो, रहो, और हम दवाइयाँ देते हैं, 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। चिकित्सा हमेशा तपस्या होना चाहिए। चिकित्सा में तपस्या होनी चाहिए। चिकित्सा ऐसा हो कि आप कान पकड़ के उठक-बैठक कर लें, भगवान हमको दोबारा ये काढ़ा पीना ना पड़े। हम ऐसा खाना ही नहीं खाएँगे कि हमको ये काढ़ा पीना पड़े। तो ऐसा विषाक्त काढ़ा होना चाहिए, दवाई ऐसा विषाक्त होना चाहिए, दवाई में ऐसी तपस्या होनी चाहिए कि आप परहेज करने लगे ऐसे गलत कामों से जिसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे हैं। आप तो वजह को दूर ही नहीं कर रहे हैं। जिन वजहों से आपको बीपी हो रहा है, जिन वजहों से आपको डायबिटीज हो रहा है, जिन वजहों से आपको मोटापा हो रहा है, जिन वजहों से आपको तमाम बीमारियां हो रही हैं, आप तो दवाई खा रहे हो, वजह को कहां दूर कर रहे हो? आप रोग को कहां दूर कर रहे हो? आप तो बस उसके सिम्टम्स को दूर करने के लिए दवाई खा लिए, और सिम्टम दूर हो गए लेकिन रोग दूर नहीं हुआ, रोग फिर भी रह गया। तो रोगों को, कारण को दूर करने के लिए आपको सम्यक दिनचर्या, तपस्या, ये लाना होगा।
और साधना का तपस्या मूल मंत्र है। कभी भी बच्चों शॉर्टकट नहीं होता। साधना में कोई शॉर्टकट नहीं होता। साधना में तपस्या करनी ही पड़ती है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप मत सोचो कि कोई शक्तिपात, कोई गुरु शक्तिपात, जो ऐसा कहते हैं वो फ्रॉड गुरु है। कोई शक्तिपात नहीं होती। जब कभी किसी गुरु को किसी गोपनीय ढंग से किसी को करना होता है, वो कोई अलग घटना होती है, ये गोपनीय होती है। लेकिन सामान्य रूप से कभी शक्तिपात नहीं होता। आपको वही तरीके हैं, वही स्वाध्याय है, वही प्रार्थना है, वही तपस्या है। आपको इसी रास्ते से, इसी राजमार्ग से आगे बढ़ना ही होता है। इसीलिए तपस्या को अपनाओ, डरो घीको मत, आगे बढ़ो। अपनी चौड़ी छाती से आप तपस्या को अपनाओ, कहो कि हाँ, हम साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तपस्या करके अपने भय को, अपने रोग को, अपने कष्ट को, अपनी कमजोरियों को, अपने कलंक को, अपने कलुष को दूर करेंगे। और जब आप ऐसा संकल्पित करके तपस्वी होते हैं, तब साधना आपके भीतर फलित होती है। अब आइए 15वें सूत्र में, आज के अंतिम सूत्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। मेरे बाद 2 बार आप इसको दोहराएं। नियमोपवास सात्विकतया तपो नाद संशुद्धि। ये जो आगे में बड़ा सा शब्द है, नियमोपवास सात्विकतया, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि नियम से, यानी नियमित दिनचर्या आपका हो। नियमोपवास, उपवास, उपवास का मतलब है इंद्रिय संयम। उपवास यानी आपका जो वास है, आपका निवास है, आपका जो ठहराव है, वो ऊपर की तरफ हो। अधो यानी निम्न ना हो, उप हो। तो उपवास का मतलब होता है ऊपर की ओर निवास करना। ऊपर यहां पे शब्द का, उप शब्द का अर्थ है जब आप ऊर्ध्व हो, जब आप ऊपर यानी उच्च चेतना में आपका निवास हो। जब उच्च चेतना में निवास कैसे होगा? जब आप इंद्रियों को संयमित करेंगे। उपवास का मतलब केवल ऐसा नहीं खाना पीना रोक देना उपवास है। खाने पीने का नियम करना उपवास का एक पार्ट है। उपवास का सही अर्थ होता है जब आप अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं। तो उपवास, आपका नियमित दिनचर्या, आपका सात्विक आहार विहार, जो शुद्ध जीवन शैली है, ये तीनों नाद साधना में तप के अंग हैं। नियम, उपवास और सात्विक तया, है ना? ये नाद आपके नाद के भीतर संशुद्धि को लाता है। आप शुरुआत में सुनते होंगे कई प्रकार के ऐसे साउंड्स आ रहे हैं जो जिसका कोई अर्थ नहीं है। उन साउंड्स को पकड़ के आप कहीं नहीं जा पाएंगे। और कुछ दिन कुछ साउंड्स आएंगे, कुछ दिन कुछ साउंड्स आएंगे। कभी ये साउंड्स चलेगा, कुछ बंद हो जाएगा, कभी कुछ साउंड्स आए, कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन आप असली पश्चंती नाद को नहीं पकड़ पाएंगे। मध्यमा नाद के छठवें सातवें तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपकी दिनचर्या नियमित नहीं है। आपकी इंद्रियों में संयम नहीं है। आपकी जीवन शैली शुद्ध नहीं है। तो जब आप सात्विक आहार विहार करते हैं, जब आप अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, आपकी दिनचर्या नियम पूर्वक होती है, तो इससे आप महसूस करते हैं कि आप हल्कापन, एक एक ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर का जो एक ग्रेविटी था, जो भार था, वो घट जाता है। आपके प्राण शक्ति जो है वो परिष्कृत होने लगते हैं। और जो नाद का कंपन है वो सूक्ष्म और स्थिर होने लगता है। वही मैं कह रहा था, शुरुआत में जो आपको अनावश्यक साउंड सुनाई पड़ते हैं, वो सूक्ष्मता को और स्थिरता को प्राप्त होने लगता है। यही नाद तप है। इसी को नाद तप या नाद संशुद्धि कहते हैं। वहां पे क्या होता है? साधक को अपने बाह्य अनुशासन से, यानी
नियमित दिनचर्या हो गया, उपवास हो गया, सात्विक आहार विहार हो गया, शुद्ध जीवन शैली हो गया। ये जो बाहरी अनुशासन है, उससे आपको आंतरिक नाद की निर्मलता आप प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि तपस्या, संयम, प्रार्थना, ये सारी चीजें आपके जीवन में कितना आवश्यक है। और जब आप इन सूत्रों को अपने जीवन में लाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन में अपनी नाद साधना को और प्रबल और शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में अपनी नाद साधना को सुंदर, पवित्र और आगे बढ़ाना है, तो इन सूत्रों को आप याद रखें। इन सूत्रों को कहीं नोट कर लें, या मैं इन सूत्रों को आपको दे दूंगा। आप इन सूत्रों को रोज दोहराएं, उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें। केवल श्रवण करके काम ना चलाएं, उस पर मनन करें, निधिध्यासन करें, जीवन में उसको उतारें। जब आप उसको श्रवण करके अपने जीवन में उसको उतारते हैं, तब आप धीरे-धीरे एक दृढ़ता, एक दृढ़ भूमि को क्रिएट करते हैं। ये साधना ऐसा नहीं है 4 दिन जल्दी-जल्दी ये सारी चीजें इकट्ठी कर लो हो जाएगा। ये एक धीरे-धीरे दृढ़ भूमि बनाते-बनाते आगे बढ़ने का, क्रमशः धीरे-धीरे एक रिदमिक वे में आगे बढ़ने का क्रम है। ये कोई झटपट पाने का उपाय नहीं है। ये धीरे-धीरे एक स्थायी रूप से आपकी चेतना परिष्कृत हो जाए, वो ये उसका स्वरूप है। इसलिए आपको इन सभी सूत्रों को याद रखने चाहिए। इन सभी सूत्रों को रोज सुबह दोहराने चाहिए। इन सूत्रों के अर्थ को अपने जीवन में उतारने चाहिए। तो आज हमने 15 सूत्र पढ़ा लिए हैं। जिन लोगों को ये 15 सूत्र चाहिए, वो मनीषा से बात करें या मेरे से मैसेज कर दे। मैं इन 15 सूत्र को व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। तो और जो आप लोगों ने लिख लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन सूत्रों को आप रोज मनन करो, अपने जीवन में उतारो। यदि कोई प्रश्न आपका अभी बनता हो, तो आप पूछ सकते हैं, या आज हम लोग यहीं छोड़ेंगे। आज के क्लास से कोई प्रश्न यदि बनता हो, चलिए उम्मीद करते हैं आज के सत्र आपको आनंद और नाद साधना के लिए प्रेरणा देता हो, और आप अपनी साधना में आगे बढ़ें। आप सभी लोग जो इस तपस्या में मेरे साथ खड़े हैं, इस साधना में मेरे से कदम मिला रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। आप सब लोग को शत शत नमन, प्रणाम। प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम आपको भी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।